Hello student, today I am going to discuss some problem based on vertically opposite angle. I have already proved that vertically opposite angles are equal. This theorem is proved. Okay, now we start solving question based on it. Look, question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहले हम फिगर बना दें, फिगर देख लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं. एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है. और ये कह रहा है ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O. ये एंगल कह रहा है A, ये है B, ये है C और ये है D. और ये लाइन को कह रहा है, ये लाइन है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाइन L2 एंड लाइन L1 एंड L2 intersect at O, forming angle as shown in the figure. ठीक है. if angle A is equal to 35 degree, then find the value of एंगल B, C एंड D. अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमें. तो आंसर में देखिए, सबसे पहले चीज़ देखिए, तो एंगल B और एंगल D और एंगल A और एंगल C, ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना. तो एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है VOA, ठीक है. तो अब अच्छा, यहाँ पे आपको ये मालूम है कि एंगल A इज इक्वल टू 35 डिग्री है. एंगल A इज इक्वल टू 35 डिग्री है. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल A इक्वल टू एंगल C लिखा हुआ है. तो इसका मतलब अगर A की वैल्यू 35 डिग्री तो C की वैल्यू भी 35 डिग्री हो जाएगी. ये 35 डिग्री इज इक्वल टू एंगल C. एंगल C की वैल्यू क्या हो गई? 35 डिग्री हो गई. A की वैल्यू मालूम हो गई, C की वैल्यू मालूम हो गई. अब B और D की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें B या D में से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लें. तो एंगल B और D भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो एक दूसरे को क्या कहते हैं? इक्वल है. तो B की वैल्यू मिल जाए तो D की वैल्यू मिल जाएगी, या D की वैल्यू मिल जाए तो B की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, तो देखिए अगर हम इसको देखें तो ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है. ध्यान से देखिए, तो ये एंगल स्ट्रेट एंगल है और ये लाइन L1 इज स्टैंडिंग ऑन द लाइन L2. इट मीन्स इट इज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल. ओके, since line L1 stands on line L2, therefore angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री. क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल. आगे से हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल को LPA लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है ना. तो अब C की वैल्यू आपने निकाल रखी 35. एंगल B प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 35. अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 145 डिग्री. तो एंगल B की वैल्यू क्या हो गई? 145 डिग्री. अब यहाँ दिखा रहे हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल B मीन्स 145 डिग्री. तो एंगल D की वैल्यू कितनी हो गई? 145 डिग्री.
समझ रहे हो ना? इस तरीके से इसे सॉल्व करना है हम लोगों को, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का यूज़ इस तरीके से करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले हम फिगर बना लें, फिर उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फिगर देखिए पहले, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और उस पर ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये कह रहा है कि ये है ए बी, ठीक है, ये है सी, ये है एफ, ये है डी, ये है ई। ठीक है, ये एंगल है 2y, ये एंगल है 5y, और ये एंगल है 5y। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है। ठीक है, अब कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एज shown in the figure, find the value of y की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए, ये आपको मालूम है कि इसको हमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए क्या करना है। ये एंगल हम देखें तो ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल बना रहा है। अगर ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। और ये देखिए, ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। अगर ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है तो ये 5y है तो ये भी 5y हो जाएगा। ओके, तो देखिए आंसर कैसे लिखते हैं इसकी। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से आपको मालूम है कि एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम सी ओ डी की जगह ई ओ एफ लिख सकते हैं। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ई ओ एफ प्लस एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू है 5y प्लस इसकी भी वैल्यू है 5y प्लस इसकी वैल्यू है 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो गया, 12y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू 12 1 जा 12 और 12 6 5 जा 16, 15 डिग्री आ गई। y की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, यही हमें फाइंड करना था। समझ में आ रहा है ना, y इज इक्वल टू 15 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये एक लाइन ऐसे है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये उस पर एक लाइन ये है और एक लाइन ऐसे है। अब ये कह रहा है कि एंगल, ये सब एरोज बना दीजिए बेटा। ये लाइन स्ट्रेट है, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये लाइन थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना दीजिएगा ये,
ठीक है, या फिर से फिगर बना दे रहे हैं। ये लाइन ऐसे है, ठीक है, ये लाइन ऐसे है और ये लाइन इस पर से ऐसे जा रही है। ऐसे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये एंगल्स दिए हुए हैं कि एंगल ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थ्री कोप्लेनर लाइन intersect in a common point, forming angle as shown in the figure. If A is equal to 50 degree and B is equal to 90 degree, find the value of C, D, E, F। इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब एक चीज़ देखिए इसमें, सबसे पहले कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसको हम सबसे पहले इसी चीज़ को लिख लें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये तीनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तीनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अब इसमें से आपको ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू 90 दी हुई है। इसका मतलब एंगल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल डी की वैल्यू हो गई। और एंगल बी की वैल्यू तो कैसे होगी? एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने क्या निकाल दिया? एंगल डी इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास क्या हो गया? ए बी ई डी की वैल्यू हो गई, सी और एफ की वैल्यू रह गई। सी और एफ की वैल्यू निकालने के लिए अगर सी की वैल्यू आ जाए तो एफ की वैल्यू मिल जाएगी, या एफ की वैल्यू आ जाए तो सी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो हम ये देखें कि ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल बना रहा है। इसका मतलब कि एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल है। ठीक है ना? और एंगल डी की वैल्यू आपने देखिए निकाल रखी है 50 डिग्री। 6C की वैल्यू हमें निकालनी ही है, प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी प्लस एंगल 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू आ गई और एंगल सी इज इक्वल टू एफ, तो देयरफॉर एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये एंगल एफ की वैल्यू भी आ गई। ओके, ये
समझ में आ रहा होगा बेटा ना। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज़ है और इसका यूज़ आपको आना चाहिए। अगर इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे तो बाद में परेशान होंगे। ये आगे चलकर क्या कहते हैं ट्रायंगल वगैरह में और आगे के सर्किल वगैरह में सब जगह बहुत यूज़ होगा। इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल पर अलग से प्रॉब्लम इसीलिए मैं करा रहा हूँ कि इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए, पहले फिगर बना दे रहे हैं। फिगर बना देने के बाद क्वेश्चन लिखने में थोड़ा आसानी रहती है। ठीक है, ये देखिए ये है लाइन, ये ओके, और एक लाइन है इस पर ये। अब इसके ऊपर ये लाइन थोड़ा सा ऐसे, ये और ये आपको देखिए एंगल क्या दिया है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है। ये एंगल गिवन है ए, ये है 2C और ये है 4B। ये एंगल है 75 और ये एंगल है B। ओके, अब इससे देखिए हमको क्या कहते हैं, इस नाम जो दिया हुआ है, ये है PQ, ये है RS और ये है T। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू स्ट्रेट लाइंस PQ एंड RS, टू स्ट्रेट लाइन PQ and RS intersect at point O. If angle POT is equal to 75 degree, if angle POT is equal to 75 degree, find the value of ABC, angle ABC, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना। आंसर देखिए, ये 75 डिग्री दिया हुआ है और हमको ये चाहिए कि हमें ABC की वैल्यू चाहिए। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा जो RS लाइन है ये स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो ये पूरा एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल देखिए, ऐसे लिख सकते हैं आप, एंगल POR प्लस एंगल POT प्लस एंगल POT प्लस एंगल SOT इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए POR की वैल्यू है 4B प्लस इसकी वैल्यू है 75 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू है B इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 5B प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 5B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105। तो 5B इज इक्वल टू 105। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B इज इक्वल टू 1, देखिए 5 2 जा 10, 21 डिग्री। B की वैल्यू आ गई 21 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, जब आपको B की वैल्यू मिल गई तो ये 4B और ये A क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल 4B क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है ना, एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 21 इज इक्वल टू 84 डिग्री। ये एंगल A की वैल्यू मिल गई।
ठीक है, अब रह गई एंगल सी की वैल्यू। एंगल सी की वैल्यू के लिए देखिए कैसे करें कि एंगल सी की वैल्यू जो है अगर ध्यान से देखें तो क्या होगी, ए यहाँ पर देखिए तो एंगल ये है सी और ये पूरा स्ट्रेट एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब 2c प्लस ए मिल करके लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएंगे, क्योंकि लाइन ओ जो रे ओ ए ओ क्यू है ये इस आर एस लाइन पर स्टैंड कर रही है। तो आप लिख देंगे कि सिंस ओ क्यू stands on line RS, therefore angle 2C plus A is equal to 180 डिग्री। क्यों है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ठीक है, अब A की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी 84 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल C प्लस 84 इज इक्वल टू 180, तो ट्वाइस ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 84, ये हो जाएगा 96 डिग्री। तो एंगल C कितना हो जाएगा 96 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 48 डिग्री। ओके, ध्यान से इस देखिए, अब एंगल A की वैल्यू B की वैल्यू ये फाइंड किया आपने, A की वैल्यू यहाँ फाइंड कर दी, C की वैल्यू यहाँ फाइंड कर दी। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको इसका, जो आपको क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये है, इस पन्ने पे हो नहीं पाएगा, इसको अगले पन्ने पे करते हैं। ठीक है, इसको अगले पन्ने पे करते हैं। ये इस पे अगर ध्यान दीजिए तो ये है फिगर इसका, कि फिगर देखिए इसका, ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, अब इसको आप कह रहे हैं ये है लाइन ए बी और ये है सी डी, और यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से रे है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है। ठीक है, ये है P और ये है Q। अब एंगल देखिए क्या दिया है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। ठीक है, अब ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, AB एंड CD आर स्ट्रेट लाइंस। क्वेश्चन नोट कर दें, AB एंड CD are straight lines, straight lines, and OP and OQ are bisector of angle BOD and angle AOC, so that OP ray OP and OQ are on the same line। ओके, अब ध्यान दीजिए आंसर पे, जो है हमें ये दिखाना है कि OP और OQ सेम लाइन पर है। अगर ये दिखा दें हम कि ये एंगल स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और ये अगर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो OP और OQ ऑन दी सेम लाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, अगर हम ध्यान दें तो
ये एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप लिख दीजिए पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। ये क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए तो ये सारे एंगल का सम 1 2 3 4 5 6 ये कंप्लीट एंगल बना रहा है। इसका मतलब इनका सम 360 डिग्री होगा। तो आप लिख दीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 1 2 3 को एज इट इज लिख दीजिए प्लस एंगल 4 की जगह आप एंगल 1 लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। एंगल 2 देखिए एंगल 5 की जगह पे एंगल 2 लिख सकते हैं और एंगल 6 की जगह पे एंगल 3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए 1 2 टाइम्स हो गया, 2 2 टाइम्स हो गया, 3 2 टाइम्स हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 पूरे में से कॉमन करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से डिवाइड हो जाएगा और 360 का डिवीजन 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखिए एंगल 1 2 3 ये पूरा स्ट्रेट एंगल हो गया। ये शो कर रहा है कि PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। दिस shows that PQ is a straight line. PQ is a straight line, ठीक है ना। और क्या दिखा सकते हैं हम कि ये इसका मतलब है कि OP और OP and OQ are on the same line, ओके। ये हो गए इस पर क्वेश्चन बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए आपको। अब इसके बाद आपको हम कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे देंगे, उसको आप सॉल्व करिएगा घर पे, ठीक है। इसके आगे फिर जो प्रॉब्लम होगी वो डाउट क्लियरिंग क्लास में क्लियर कर लीजिएगा।